जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। देखिए, 2019 में जो रेलवे ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसी में पूछे गए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी हो गया या फिर मधुमक्खी हो गया, तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों को हानि रहित, यानी कि उससे हानि नहीं होता है, उसमें परिवर्तित करता है। तो वो होता है उत्प्रेरक परिवर्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, उत्प्रेरक परिवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है। तो उसमें नवीन चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नवीन कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक ही तत्व या विभिन्न तत्व के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। तो एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्व के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंड्रलिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा। तो वो था डेट 20 जुलाई 1969 को। उस जहाज के क्या नाम था जिसे वो गया था, उसका नाम था अपोलो 11। ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 17 से जो संबंधित उसे हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अच्छा इसमें देखिएगा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस में भी आ जाती है। तो एक मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये आती है अक्रिय गैस, ये समूह 18 में आती है। और जो हाइड्रोजन ग्रुप वाला है वो समूह 17 में आती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के डैश आवर्त से संबंधित। तो तृतीय आवर्त से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे भी एल्युमिनियम की अगर परमाणु संख्या देखेंगे तो 13 आती है। ठीक है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी आती है, 13। और इसको अगर हम लोग कोशिकाओं में अगर सजाएंगे तो फर्स्ट वाले जो होती है उसमें 2 होती है, उसका जो लास्ट होता है उसमें 8 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड जो है परमाणु मॉडल, वो नाभिक के उपस्थिति पे काम करता है, उसका परमाणु के आवेश पे भी वर्णन करता है। और ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पे भी वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है रदर परमाणु मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती समानुपाती द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एंड समानुपाती और उसके बीच की दूरी वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापने की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फूलदार पौधों में से कौन सी लता है। ठीक है, लता कौन सी है, तो लता क्या है, वो चमेली है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है। तो किस रासायनिक संतुलित उसे कहा जाता है जब दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या समान हो। ठीक है, दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे संतुलित कहा जाता है, संतुलित समीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बेरिलियम काफ़ी हद तक डैश के समान होती है। तो बेरिलियम जो होती है वो काफ़ी हद तक अल्युमिनियम के समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट तक होती है। तो वो छोटी आंत की 23 फीट तक उसकी लंबाई हो सकती है, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, 23 फीट इसकी लगभग लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। ऑक्सीजन के बिना जीवित, जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहता है उसे अवायुजीवी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अवायुजीव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अवायुजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी यानी कि डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। तो नीम का प्रयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है तो क्या आता है, मतलब जब कैल्शियम को पानी में रखा जाता है तो क्या होता है। तो यह ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि यह पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं। तो कम तेजी से अभिक्रिया करता है एवं हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुला होता है वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 4 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया और जो हाइड्रोजन के बुलबुले हैं वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका, यानी कि पानी है और उसमें अम्ल को मिलाने का सही तरीका क्या है। तो अम्ल में पानी को मिलाएं, ये गलत हो जाएगा। पानी में अम्ल को मिलाएं, ये सही होगा। पानी ज़्यादा मात्रा में होगी और अम्ल कम मात्रा में होगा। तो पानी को क्या करेंगे, पानी में क्या करेंगे, अम्ल को मिलाएंगे। पानी को में क्या करेंगे, अम्ल को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पानी में अम्ल मिलाएं। नेक्स्ट, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है। तो 1 किलोवाट जो होती है वो 1000 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को स्थिर रखते हुए किस परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर आई आर, यही कहता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है, यानी कि I/2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V क्या होगा, तो 2 इधर आया यानी कि 2V इज इक्वल टू IR, यानी कि विभवांतर क्या हो जा रही है, 2 गुना हो जा रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विभवांतर क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करता है। तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में सबसे अधिक यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं। तो गिरने के पीछे रीजन क्या है, घर्षण कम हो जाना। ठीक है, केले के छिलके पर पैर रखने उसका घर्षण क्या होता है, कम होता है, उसका घर्षण बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। केले का छिलका चिकना होता है और इसका घर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इस कारण हम गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल आयरन का हीटिंग एलिमेंट जो है डैश निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो हीटिंग एलिमेंट जो था वो इलेक्ट्रिक आयरन का नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम, आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो पेप्सिन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वापातन पर बनने वाला वाष्प, यानी कि आयोडीन को अगर ऊर्ध्वापातन कराया जाए, ऊर्ध्वापातन यानी कि जलाया जाए तो कौन सा रंग निकलेगा, तो उससे बैंगनी रंग निकलेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न से कौन सा वर्ण दर्शन किससे संबंधित है। वर्ण दर्शन यानी कि यह सीधा कहना चाहता है कि यह
आँख से संबंधित है, ठीक है, आँख से। तो आँखों में कौन सी कोशिका होती है? शंकु कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्न में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? तो शंकु कोशिका संबंधित है। और शंकु कोशिका किससे संबंधित है? तो आँखों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इमली का प्रयोग किया जाता है। किसका? इमली का प्रयोग किया जाता है भोजन में खट्टा लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है जो कि निश्चित कमी वाले रोग में उपयोग किया जाता है? आयोडीन। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है? कुनैन की छाल के द्वारा मलेरिया को ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कुनैन की छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो इनमें से तितली को होती है। किसको होती है? तितली और भौरे को होती है। किसको होती है? तितली और भौरे के क्या होती है? दांत होती है। तितली और भौरे के दांत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। रहने देते हैं, आज तक के लिए इतना ही। टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।